Hi everyone. Now yesterday class 9 we have revised chapter number 2, that is polynomial. Today we continue this topic chapter 2 and important questions from chapter 2. Yesterday we discussed identities. Identities a cube plus b cube in this way, a plus b का whole cube or a cube plus b cube. Yesterday we discussed that. Today we are discussing factors or factor theorem. One of the important topic, factor theorem. Somebody saying remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम. आज हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे जो ज़्यादातर 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स इस तरह से स्कोरिंग होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाता है. तो इसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं. तो क्या आहना काइंडली रीड द क्वेश्चन. आहना. Without actual division, prove that x की power 4 plus 2x की power 3 minus 2x square plus 2x minus 3 is exactly divisible by x square plus 2x minus 3. Now in this question it is clearly written without division. It means आपने डिवाइड तो करना नहीं है और चेक करना है ये इससे ये चीज एग्जैक्टली डिवाइड हो. तो अगर हम इसको बाहर लिखेंगे और इसको अंदर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे, सपोज वी राइट हियर एक्स स्क्वायर 2x plus 3 and divide this one x4 plus 2x की पावर 3 minus 2x की पावर 2 and minus 3. If we divide this then you have zero remainder. आपके पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, यानी पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए. तो अब हम इसको डिवाइड करना नहीं है, कह रहा विदाउट डिवीजन. भाई डिवाइड करते तब तो आ जाता आंसर कि जीरो आना ही आना रिमाइंडर. बोल दे उसमें एग्जैक्टली डिविजिबल, पर डिवाइड नहीं करना तो बच्चे कंफ्यूज. वो कहेगा कि डिवाइड नहीं करना फिर कैसे करेंगे. तो ये जो दे दिया आपको ये हमेशा स्क्वायर में होना चाहिए, या फिर सिंपल हुआ जैसे x - 2 से ये डिवाइड होता है तो और आसान हो जाएगा. अरे क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसमें पावर 2 है और इसमें पावर 4 है. तो अब आपको इसको फैक्टर करना पड़ेगा. जो इसके आंसर्स आएंगे उनको यहाँ पुट करना पड़ेगा, और अगर ये 0 दे देता है पुट करने पे एग्जैक्टली डिविजिबल 100%. तो अब इसका फैक्टर कैसे करें. फैक्टर करना सबको आता है. क्या सोचना है, दो नंबर मल्टीप्लाई करके 3 दे दे और प्लस माइनस करके 2 दे दे. या तो प्लस करके 2 आ जाए या माइनस करके 2 आ जाए, दो नंबर. तो आपने कहा सर 3 1 3, तो मल्टीप्लाई करके तो चलो आ गया वो. अब 2 चाहिए या तो प्लस करके आए उन्हीं दो नंबर का, या माइनस करके. तो इसमें क्या आएगा, प्लस करके माइनस करके. माइनस करके, क्योंकि प्लस करोगे 3 + 1 तो 4 आ जाएगा. हमें तो 4 चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए 2. तो हम 3 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 2. इट मींस यहाँ पे हमने जो दो नंबर सोचे वो सोचे 3 और 1. तो हमने कहा x² plus 3 - 1 भाग x. क्यों, क्योंकि हमें 2 चाहिए. देखो फर्स्ट और लास्ट में ना कोई चेंज नहीं होता जब इस फैक्टर थ्योरम समझ रहे हो आप. फैक्टराइज करना वैसे 6, 7, 8 में, लेकिन वहां पे हम लोगों ने आपको यही बात बताई कि दो नंबर सोचिए या एलसीएम लीजिए और सोचो कि मल्टीप्लाई करके दो नंबर का ये आ जाए और प्लस माइनस करके ये आ जाए. लेकिन आज मैं आपको 9th स्टैंडर्ड थोड़ा सा हम वो चीज पे नहीं जाएंगे कि एलसीएम लो ये लो. अब हमें दिमाग से सोचना है फटाफट. तो हमने ये सोचा कि भाई मल्टीप्लाई करके 3 1 3, तो 3 और 1 से तो मल्टीप्लाई करके 3 आ. लेकिन या तो माइनस करके आ जाए 2 या प्लस करके. पर प्लस कर रहा हूं तो ये 4 आ और माइनस कर रहा हूं तो ठीक आ रहा. तो ये माइनस लिखना है आपने. ये वाला चेंज आता है, कौन सा, बीच x वाला. बाकी फर्स्ट और लास्ट देखो सेम लिखा, इसमें कभी चेंज नहीं आएगा. चेंज आएगा बीच वाले में जो x वाला, उसी में हम जो सोचते हैं वो लिखना है. अब क्या होगा, x² plus 3x और प्लस माइनस x. अब कहीं बोलोगे सर 1x क्यों नहीं लिखा, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, x तो x ही. या चलो लिख दो 1x फिर -3. अब इन दो में कॉमन
इन दो में कॉमन दिख रहा है x दोनों में है ना, तो यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से +3। अब इन दोनों में कॉमन -1, तो सर इसमें 1 नहीं है तो इसको इंटू 1 अपने आप करो, 3 1 से तो 3 रहेगा। हमें इन दोनों में सेम चीज देखनी, तो सेम चीज ऐसे तो दिख नहीं रही, पर इंटू 1 तो दोनों में होना चाहिए। हमने -1 बाहर लिया तो ये हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस। अब अगर इस -1 को अंदर भेजोगे ना, यही चीज आ जाएगी ऊपर वाली, जैसा वाला हम सही। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए, अगर सेम आ रहा यू आर राइट, क्योंकि यही तो चीज सेम होनी चाहिए तभी तो हम फैक्टर उसके निकाल पाएंगे। अब दोनों में सेम चीज क्या हो गई, x + 3 को आउटसाइड करो, तो अब यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा -1। दीज आर द टू फैक्टर्स, ये फैक्टर्स थ्योरम, ये हमारे फैक्टर्स हैं जो जिसको हम 0 के इक्वल रख के वैल्यू निकालेंगे x की, और तब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब पहले x + 3 को हमने 0 रखा, x + 3 को 0 रखा, तो x बराबर क्या है -3, x -3 यहाँ पर रख दो x की जगह। और अगर 0 आता है तो भाई एक फैक्टर से तो हो रहा है डिवाइड, हमने ये बोला था कि इससे पूरा पूरा ये डिवाइड हो रहा है, एक आंसर से तो हो रहा है अगर 0 आया। फिर हम x -1 को 0 रखेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, -1 उधर गया तो 1, x 1 पुट करने पे भी 0 आ रहा और x -3 पुट करने पे भी 0 आ रहा, तो 100% ये पूरा इसको डिवाइड कर। तो हमारा काम था इन फैक्टर्स को ढूंढना और अब इनकी वैल्यू यहाँ रखना, और अगर जीरोस आ जाता है दोनों में 0 0 आ जाता है तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्म इसको डिवाइड कर 100%, और 0 आने चाहिए पुट करने के बाद। तो ये हम चेक करेंगे, पहला नोट डाउन करिए। अब हमने जब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को फैक्टराइज करा तो हमारे पास दो आंसर आए थे, x -3 और x 1। अब हमें चेक करना है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को ये पूरा पूरा इसे डिवाइड कर रहा कि नहीं, x4 + 2x³ -2x² + 2x - 3, इसको ये डिविजिबल कर रहा कि नहीं। तो अब हम डिवाइड करके नहीं देख रहे, हम ये जो आंसर इसके फॉर्म से निकले, क्योंकि उसने बोला विदाउट डिवीजन, तो अब हमने जो ये आंसर्स निकाले x के दो, इसको हम इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करें। अगर इससे 0 आता है तो 100% रिमाइंडर 0 होगा। फिर हम डिवाइड करके भी बताएंगे, आपको क्लियर कर देंगे कि है डिविजिबल कि नहीं। पहले इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा डिवाइड करो, पर हम ये कह रहे हैं विदाउट डिवाइड क्या ये सही बात है कि नहीं। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं 0 आने पे दोनों का, उसके बाद हम उससे भी साइन वो करेंगे, चेक करेंगे सही बात है नहीं। तो x -3 रखा है यहाँ पे, तो -3 का क्यूब पावर 4, -3 x की जगह पर रखना है, ठीक है। फिर 2 -3 की पावर 3, फिर 2 -3 की पावर 2, फिर 2 -3, फिर -3। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब -3 कितनी बार, 4 बार, -3 × -3 × -3 × -3, ठीक। यहाँ पे 2 -3 कितनी बार, 3 बार, ठीक। फिर यहाँ पे -2 -3 कितनी बार, 2 बार, फिर यहाँ पे +2 और फिर -3 कितनी बार, 1 बार, और फिर -3, ठीक है जी। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 9 × 9। किसी कोई डाउट? नो सर। माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस, और फिर वो माइनस प्लस माइनस, ये नहीं ये प्लस माइनस बन जाएगा। इसमें किसी को पूछना कुछ? तो फिर -3 × -3 +9 और -3 × -2 -6, ठीक है जी। ये माइनस वाली आनी। अब इससे आगे चले माइनस 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 प्लस, ये 2 तो ऐसे रखा, माइनस माइनस प्लस का 9 कर 3 3 जा 9, अंडरस्टैंड। फिर प्लस प्लस माइनस माइनस और 2 3 जा 6, फिर -3। या तो किसी को भी पूछना है ना। 9 9 जा 81, 6 9 जा 4, फिर 2 9 जा 18, फिर
2 9 से 18 हो गया, फिर -6 और -3। अब माइनस माइनस को एक तरफ कलेक्ट, प्लस को एक तरफ, तो प्लस 81 ही है, बाकी सब माइनस है। अब चेक करेंगे इनका सब को जोड़कर 81 आ रहा कि नहीं, अगर आ रहा तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, -81 चाहिए। तो हम इनको ऐड करके देख रहे हैं, 6 और 3 9, 9 और 18 27, 27 और 54 81 चेक कर लो, ठीक। तो आंसर क्या है 81, 81 माइनस 81 0। ये तो कंफर्म हो गया कि -3 पे ये पूरा 0 आ। अब दूसरा कंफर्मेशन 1 पे देखना है, इसीलिए ज्यादा नंबर का भाई। सबसे पहले आपने फैक्टराइज करा, ये अगर 4 या 5 नंबर का आता है तो है ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि वो फैक्टराइज के कुछ नंबर आपको डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे। फैक्टराइज के 2, इसको सॉल्व करने के 3, तो 5 हो गया, या 2 इसके 2 इसके, 0 देख रहा बच्चा कि नहीं। फिर तभी डिवाइड जो कर रहा है तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा करे, जो सेटिस्फाई नहीं है कि भाई ऐसा होता है नहीं होता, चेक कर रहा है। तो ये चेक आपको घर में करना चाहिए, जब टीचर्स बता रहे उस समय तो वही करो, और फिर उसको कंफर्म करने के लिए घर में भी कर सकते। पर मैं आपको बताऊंगा कैसे डिवाइड से भी पूरा 0 आएगा, लास्ट में कोई रिमाइंडर नहीं, इसका 0 आने का मतलब रिमाइंडर 0 है, पूरा एक्चुअली डिविजिबल है। अंडरस्टैंड पॉइंट कि सर व्हेन x equals to 1, when we substitute this one in this question we get 0 और not। अब हमारे इसको चेक करना है 1 को, इसका फैक्टर है कि नहीं। अगर ये 0 देता है तो ये फैक्टर है, फैक्टर है का मतलब ये चीज इसको डिवाइड करेगी, ये उसका मीनिंग होता है, ठीक। अब हम इसमें 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 1 की पावर 4 प्लस 2 1 पावर 3 प्लस -2 1 पावर 2 प्लस 2 1 -3। मतलब जहां जहां पे x है वहां पे मैंने 1 रख दिया, क्योंकि मुझे बोला x को 1 रखो। 1 की पावर 4, 1 into 1 into 1, तो आंसर 1। 1 का क्यूब 1 into 2 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 into 2 2, फिर प्लस 2 into 1 2 माइनस 3। After when we get 1 plus 2 minus 2 और plus 2 minus 3, ये हमने सॉल्व करा, बल्कि ये 1 भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, 2 1 जा 2 ही लिखो इसे। अब यहाँ से आपको क्या मिला, -2 से तो ये कट हो गया +2, ये 1 plus 2 कितना हुआ 3, और ये कितना हुआ -3, ये भी कट हो गया 0। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपको कि जो फैक्टर होता है और जो मल्टीपल होता है, इन दो में डिफरेंस क्या होता है। फैक्टर और मल्टीपल थर्ड फोर्थ में शुरू हो जाता है। बच्चे को हम बोलते हैं बेटा 8 के फैक्टर्स भी लिखो और मल्टीपल्स भी लिखो, ठीक। तो मल्टीपल में बच्चा क्या करेगा और फैक्टर में क्या करेगा। फैक्टर में ये सोचेगा इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, वो होते हैं फैक्टर। जैसे मैं बोल रहा हूँ x = 1 इसका फैक्टर है, तो ये x = 1 का मतलब है x - 1, क्यों, क्योंकि ये 1 इधर आ गया, x - 1 से इसे डिवाइड करोगे आंसर 0 आएगा, क्यों, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। फैक्टर है का मतलब उसे पूरा डिवाइड करेगा। तो इस 8 के अगर आप फैक्टर ढूंढ रहे हो तो ये देखो इसको पूरा डिवाइड कौन करता है। तो किसी ने कहा सर 1, किसी ने कहा सर 2, किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 8, तो इसके 4 फैक्टर हैं। 8 से आगे तो फैक्टर 8 को डिवाइड करना, तो उससे आगे वाला थोड़ा ना करेगा, 9 थोड़ा ना 8 को डिवाइड करेगा। अब मल्टीपल का मतलब इसका पहाड़ा टेबल, 8 1 जा 8, ये पहला मल्टीपल, 8 2 जा 16, तो यानी मल्टीपल में बढ़ सकता है, उस नंबर से ज्यादा आ सकता है, पर फैक्टर में तो वही नंबर मेन है, उसमें डिवाइड करना है। तो ये हम फैक्टर्स बता रहे हैं, जो ये x - 3 है वो इसका फैक्टर है, तो -3 इधर आएगा, तो x + 3 ये इसका पूरा फैक्टर, इससे डिवाइड करोगे 0 आएगा। तो जब हमने इसके दो आंसर निकाले, एक x - 1 और एक x + 3, और हमने देखा वो डिवाइड कर रहे 0 आ रहा, तो भाई इसका जो आंसर है ये भी तो फिर उसे डिवाइड करें। लॉजिकली सोचो ना, इसको सॉल्व करके हमें दो चीज ला, इन दो चीज से हमने अकेले इसको चेक करा, 0 आ रहा, इट मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज आएगी,
क्योंकि उसी को तो सॉल्व करके चीज जाएगी। यानी ये भी तो इसे पूरा डिवाइड करेगा 100%, क्योंकि उसके पूरे पार्ट उसको डिवाइड करना है। जैसे 16 है, 16 है, 16 के फैक्टर मैंने कहा 8 ले लिया मैंने इसके अंदर से। मैंने कहा चेक करो विदाउट डिवाइड, चेक करो 8 से डिवाइड हो रहा कि नहीं। तो हम 8 के पहले पार्ट करेंगे, 8 के टुकड़े निकालेंगे, 4 और 2। हम देख रहे 4 से डिवाइड हो रहा, हमने कहा हाँ। 2 से हो रहा, हाँ। क्या 8 से नहीं होगा? उससे भी होगा, क्योंकि उसी के पार्ट पकड़ रहे हैं हम। वैसे ये पार्ट ये था 8 का काम कर रहा है ये चीज। इसके हमने दो पार्ट कर दिया, एक 4 और एक सपोज एक 4 कर दिया, एक 2। और जो मेन पार्ट है वो 16 है हमारे पास, बड़ा वाला। तो क्या 16 उस 8 से डिवाइड होगा तो 16। तो ये नहीं प्रैक्टिकल में लाओ, हमें चेक करना है डिवाइड हो रहा कि नहीं। अब हमारा ये काम है, ये चेक कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन ये तो पेपर में हर टीचर्स पूछता है, तो आपको इतना ही करना है। पर और अगर वेरीफाई करने को हो रहा कि नहीं, वो 100% होगा, वो हम चेक। दिस क्वेश्चन वी वांट टू वेरीफाई दिस टर्म एग्जैक्टली डिवाइड दिस टर्म और नॉट। अब हमने तो विदाउट डिवीजन तो चेक कर लिया, फैक्टर निकाल लिया। अब हम 10th का एक क्वेश्चन है, चैप्टर ये भी चैप्टर 2 या 3 से इनके 10th में पॉलिनोमियल ही चैप्टर है, वहाँ डिवीजन है। तो बहुत से बच्चों को फिर 10th में डिवाइड नहीं आता, जबकि 9th से स्टार्ट है। और 9th में इसको डिवाइड करेंगे कैसे, तो कई बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं। जो पहला है ये मेन है, और इसका भी पहला मेन है, हाईएस्ट पावर देखनी है। ये पावर 4 है, ये 2 है। तो आपने x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x4 बने। तो आपने कहा x2, अभी तो x2 इंटू x2 x4 आएगा। तो जो आपने सोचा वो लिखना है ऊपर। अब इससे इसे मल्टीप्लाई करा तो x4 प्लस x2 से इसको करा तो 2x3, फिर x2 से इस 3 को करा तो -3x। सर माइनस क्यों है? क्योंकि माइनस है। x2 से इन सबको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये टर्म्स आएंगे। इसके बाद इसके साइन चेंज, ये भी कट, ये भी कट। हमें देखना है पूरा 0 डिवाइड आ रहा कि नहीं। अब ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस 3, ये वाला साइन मत देखना, क्योंकि ये चेंज हो चुका, प्लस बन चुका। तो ये भूल जाओ, ये वाला माइनस, केवल ये देखो प्लस और ये वाला माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, तो क्या हो गया 1x2। यहाँ से आप प्लस 2x और माइनस 3। तो अब आपने कहा कि 1x2 प्लस 2x में x2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1x2 है। तो 1 से करोगे तभी तो 1x2 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दो +1। अब 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो। 1 से पहला करा x2, 1 से दूसरा करा 2x, फिर 1 से तीसरा वाला करा तो -3। अब साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, ये कट क्योंकि प्लस है माइनस, ये कट और ये कट, तो क्या बचा एग्जैक्टली डिविजिबल। तो ये हमारा वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 9 now from chapter 3, because in chapter 2 we have discussed many questions and important one HOTS. Now HOTS means high order thinking skill. HOTS from chapter 3. थर्ड में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है पेपर में आता है कई बार। क्या आता है? एब्सिसा बताओ, ऑर्डिनेट बताओ। एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस, उसको बोला जाता है एब्सिसा, और ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस। तो ये ऐसे नाम है जो एक्चुअल आपको एग्जाम में दिखते हैं। ठीक, कभी पूछेगा कि नेगेटिव वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट बिलोंग करेगा। तो नेगेटिव वाई एक्सिस में जैसे 0 -3, तो ये -3 पहला वाला किसका होता है? x का, बाद वाला किसका होता है? y। तो ये इसके आगे क्या माइनस, तो ऊपर y का प्लस होता है ऊपर और नेगेटिव होता है नीचे। ये सब बच्चे जानते हैं, x का प्लस होता है इधर, नेगेटिव होता है इधर। तो -3 है तो इधर नेगेटिव y में आएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में होते हैं कि नेगेटिव y एक्सिस बताओ, नेगेटिव x एक्सिस। तो नेगेटिव x एक्सिस में -5 2, भाई x का नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव की तरफ आएगा। अब अगर उसने ये वाला पॉइंट ले लिया तो ये यहां चला जाए, ये x एक्सिस में नहीं है। x एक्सिस में जाने के लिए ये 0 होना चाहिए। तो -5 0, एग्जैक्ट -5 और y इसमें 0 होता है। तो ये पॉइंट है जो एक्सिस में बिलोंग करेगा। और अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लूंगा तो ये क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो बच्चों को ये क्लियर नहीं कि कौन एक्सिस में आता है कौन क्वाड्रेंट में आता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रखा है, तो यानी टीचर्स आपके बेसिक को चेक करना चाहते हैं कि आप क्वाड्रेंट बताते हो या एक्सिस बताते हो। तो
एक तो ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से कि आपको एक्सिस का अच्छे से नॉलेज हो, इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में दिया है कि बच्चे को पहले कोऑर्डिनेट समझाओ कि कोऑर्डिनेट में क्या चीजें मेन है। अब आते हैं कि सर अगर वो देता है कि वेदर दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन और नॉट। एक क्वेश्चन बताया था मैंने आरडी सर से, बताया जरा क्या है क्वेश्चन लिखा, चेक वेदर दिस पॉइंट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन और नॉट। वो पॉइंट बताओ मुझे। A straight line passing through A straight line passing through 4,2. 4,2 कहता है ऐसी लाइन बताओ जो 4 और 2 से पास हो रही हो, ठीक। तो यानी 4 और 2 जैसे हम उसमें पुट करें तो आंसर आना चाहिए। जैसे मैंने आपको दिया 4x प्लस 2y, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं कह रहा चेक दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और नॉट। तो ये पॉइंट यहाँ पे पुट करने पे ये आंसर आना चाहिए। तो यानी ये इसका लाई करता है। तो x कितना है 4, y कितना है 2। x को रखो 4, 4 into 4, y को रखो 2, 2 into, उधर वाला नहीं देखना। तो 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, तो 16 प्लस 4 20, तो 20 आ रखा। अगर आ गया तो आप बोलोगे यस दिस पॉइंट लाइज। अगर नहीं आया, ऐसे नहीं पेपर में आएगा ही आएगा। अगर नहीं आया दिस पॉइंट नॉट लाइज। गगन बताइए। Find the point such that equal 2x minus 5y is equal to 4. 2x minus 5y equals to 4 Cuts x axis. cuts x axis। अगर ये x axis को कट करता है, अगर ये पॉइंट x axis को कट करेगा तो y क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि x axis में y के पॉइंट्स हमेशा क्या मिलते हैं 0। ये तो कंफर्म है y 0 रखना है। यहाँ पे पॉइंट हमें निकालना है कि इस पे कौन सा पॉइंट x एक्सिस पे, अगर ये सपोज ये लाइन है, ये x एक्सिस को काट ली, आपको मैंने कहा ये वाला पॉइंट बताओ कि x एक्सिस वाला कटिंग पॉइंट क्या है, और लाइन ये दे दी आपको 2x minus 5y equals to 4। मैंने कहा ये x एक्सिस पे कहां पे काटता है, व्हाट इज द पॉइंट इफ दिस लाइन कट्स दिस पॉइंट, गिव द कोऑर्डिनेट और कार्डिनल नंबर ऑफ दैट पॉइंट। कार्डिनल नंबर वाला xy क्या है वहां, ठीक। तो अब आपने कहा कि सर ये पॉइंट निकालेंगे कैसे, तो इसमें y 0 पुट कर दो इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ y तो कंफर्म है 0 है क्योंकि वो x एक्सिस है। y जैसे आप 0 रखोगे तो 2x minus 5 into 0 equals to 4। कट्स y x एक्सिस में लिख दो y x एक्सिस y equal to 0, क्योंकि उसमें y 0 होता ही होता है जब x है। और अगर पेपर में y एक्सिस आता है तो x 0 ले लें, क्योंकि y एक्सिस में कौन 0 होगा x, और x एक्सिस में कौन 0 होगा y, ठीक। तो अब इसमें y 0 रखा आपने, ये तो हो गया 0, तो आपके पास बचा 2x equal to 4, 2 से डिवाइड तो x equal to 2। यानी ये पॉइंट आपका 2,0। क्यों? क्योंकि x पे तो पॉइंट आ गया और y का कोऑर्डिनेट 0।